नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश राहू लोककुचा.com से। आज हम मौजूद हैं सूरजपुर जिला मुख्यालय में। जिला मुख्यालय के मंगल भवन के पास मौजूद हैं हम। देखिए कि किस तरह से जिले के संवेदनशील कलेक्टर गौरव सिंह और महिला बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी श्री सिसोदिया सर के नेतृत्व में कहना चाहिए कि यहाँ पर चिरंजीवी सूरजपुर कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर से चिन्हांकित करे कुपोषित बच्चों और महिलाओं को यहाँ पर लाके उनको खाने पीने का ध्यान दिया जा रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है। जो बच्चे जो माँ कुपोषित थी, जिनको वो आहार नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था, जो दिक्कतें थी इनके बॉडी में, चाहे ब्लड की कमी है, तमाम दिक्कतें, उसको यहाँ पर सुधार करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए कि अंदर में करीब 100 बेडें हैं, 100 माँ या बच्चे हैं जिनको लगातार जो है अच्छे पोषण आहार दी जा रही है। जो बच्चों को काउंसलिंग कर रही हैं, माँओं को काउंसलिंग कर रही हैं, माँ को बता रही हैं कि किस तरह से आपको पोषण आहार दिया जाना चाहिए और हम कुपोषित से किस तरह से आगे निकल सकते हैं, कहना चाहिए तो सुधार कर सकते हैं कुपोषित को लेके। तब देखिए किस तरह से बच्चे भी यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं और जो यहाँ के प्रशिक्षिकाएँ हैं, जो यहाँ के अधिकारियाँ हैं, वो माँओं को बच्चों के साथ प्रशिक्षण दे रही हैं, उनको बता रही हैं कि किस तरह से कुपोषित से सुपोषित को बढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको एहतियात बरतना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। आपके जो रेडी टू ईट आती है, आपको बता दूं मैं कि कल बीते दिन रेडी टू ईट लेके बनाए गए थे व्यंजन, किस तरह से अच्छी व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन रेडी टू ईट का जो बहुत लोग नहीं खा पाते हैं उसको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से महिलाओं को काउंसलिंग की जा रही है। हम अंदर चाहेंगे कि आपको दिखाएं आपको कि जो बेडें लगी हुई है वो कैसी है, खाने भी दिखाएंगे आपको कि खाने में इनको क्या क्या मिल रहा है। आइए, ये देखिए भीतर का गेट है, हम आपको गेट के अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर की टीम भी लगातार लगी हुई है। पर डे बता रहे हैं कि प्रतिदिन ये जो है बच्चों का वजन भी कर रहे हैं कि जो पोषण से उनको कितनी फ़ायदा मिल रही, कितनी नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी लगातार मौजूद हैं यहाँ पर, पोषण के लेके जांच कर रहे हैं बच्चों पे, महिलाओं पे, देख रहे हैं कि सुधार कितनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। हम महिलाओं से बात ही जान लेते हैं कि कब आई हैं, क्या आई हैं, कब तक उनको सुधार हुआ है। क्या नाम है आपका? परमावती। कहाँ से आया आप? शर्मा से। शर्मा ग्राम पंचायत से आया। अच्छा, तो नाश्ता मिला आपको सुबह? हाँ। क्या क्या नाश्ता मिला? पोहा मिला। पोहा मिला। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि जब आई थी आप यहाँ पर, आप कितने दिनों की भी आती है आपको? 20 तारीख को आए हैं। 20 तारीख को आए हो। अच्छा, तो अभी तो 16 मतलब अभी इतने दिन में आपके बच्चों पर कुछ प्रभाव पड़ा? मतलब हाँ, इसका वजन बढ़ा है। वजन बढ़ा है? कितना बढ़ा वजन? 8 किलो था तो फिर 8 किलो 600 ग्राम है। 600 ग्राम वजन बढ़ चुका है। 8 किलो पहले था, अभी 8 किलो 600 ग्राम भी है। आप लोग के बच्चों का डेली वो होता है, क्या कॉल होता है? आज हुआ, फिर एक दिन और हुआ था, और फिर आए थे उस दिन हुआ। अच्छा, 3 दिन हो चुका है। तो खाने में लोगों की चीज़ मिलती है? खाने में अलग अलग रोज दिन मिलता है। रोज ही मिलता है। कल क्या मिला था आपको खाने के लिए? अलग अलग आइटम मिलता है। अलग अलग मिलता है। कल नाश्ते में भी अलग अलग। नाश्ते में अलग मिलता है ना। तो आप लोग को यहाँ आने में अच्छा लग रहा है ना? अब मतलब यहाँ पर के जो प्रशिक्षिकाएँ हैं बता रही हैं आपको कैसे कैसे घर में जाने के बाद कैसे रहना है, आप लोग कैसे बच्चों को कैसे खिलाना पिलाना है, देखभाल करना है, पढ़ाना कैसे है, बता रही हैं आपको। देखिए कि महिलाएं बता रही हैं कि किस तरह से प्रशिक्षिकाएँ हैं जो यहाँ पर के जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। मैं आपको चाहूँगा कि बेड दिखाऊँ जहाँ पर बच्चे और माएँ एडमिट हैं और उनकी जो देखभाल की जा रही है। देखिए कि ये चिरंजीवी सूरजपुर की ओर से जो है तमाम नेताओं की फ़ोटो भी लगी हुई पीछे देखिएगा। ये हमारे मंत्री हैं, विधायक जी की फ़ोटो हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर महिलाओं का बेड है अलग अलग। बता रहे करीब 100 महिलाएं थी यहाँ पर, जिसमें से 90 महिलाएं अभी मौजूद हैं यहाँ पर। कुछ कारणों से कुछ लोग चले गए हैं। इसमें एक और पहल अच्छी है कलेक्टर साहब की कि जो बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल थे, जो ज़्यादा कुपोषित से, उनको चिन्हांकित, जो ज़्यादा क्रिटिकल थी कंडीशन उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया है। अब देखिए कि 4 बच्चों को जिला अस्पताल एडमिट किया गया, तो वहीं एक बच्चों को जो है बाल गोपाल, रायपुर की जो हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल बाल गोपाल में, वहाँ भेजा गया है ताकि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। तो यहाँ महिला चाहेंगे बात ही कर लेते हैं जो यहाँ पर एडमिट है, यहाँ पर जो रखी हुई हैं। और देखिए यहाँ पर ये तमाम दवाएं भी महिलाओं को उपलब्ध की जा रही है ताकि कुपोषित से जो है सुपोषित की हमारा जिला बढ़ सके। क्या नाम है आपका? ललिता। क्या नाम? ललिता। ललिता, कहाँ से हो आप? भैया थान कुसमुसी से। भैया थान कुसमुसी से हो आप? जी। अच्छा,
ये आपका बेड नंबर है? जी। अच्छा, ये बेड नंबर 85 नंबर बेड आपका ना? हाँ। बच्चे का नाम क्या नाम है? श्वेता। श्वेता। अच्छा, जी। तो आपको यहाँ पर आने के बाद क्या क्या लाभ मिला अभी तक? बच्चा का वजन अभी बढ़ा है पहले से। कितना बढ़ा है पहले से? पहले कितना था, अभी कितना है? 1 किलो लगभग बढ़ा है वजन। 1 किलो बच्चे का वजन बढ़ गया। अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ पर के जो प्रशिक्षिका बता रही हैं कैसे कैसे खाना पीना है, कैसे कैसे ध्यान हाँ, रखना बता रही हैं। है? दवाइयाँ वगैरह आपको यहीं से मिला है? हाँ, पूरा यहीं से मिला इससे कुछ शुल्क दिए कि निःशुल्क है ये सारा कुछ? पूरा निःशुल्क दिए हैं। निःशुल्क है ना? हाँ। आप लोगों से कुछ पैसा तो नहीं ली गई है? नहीं ली गई है ना? नहीं। निःशुल्क है आप लोग के लिए? पूरा निःशुल्क है। अच्छा, तो आप लोग घर जाकर ध्यान दोगे जो जो बता रहे हैं आपको? हाँ, ध्यान देंगे बच्चे लोग का। अच्छा, ये देखिए महिलाएं कह रही है कि बच्चों पे ध्यान देंगे। हम चाहेंगे कि और महिलाओं से आपको बात कराएं, बच्चों को दिखाएं कि वो अभी तक क्या क्या परिवर्तन है। ये देखिए कि बच्चा आराम कर रहा है, सो रहा है अभी वो। देखिए क्या मर्दानी भी लगाई गई है ताकि मच्छर वगैरह उनको भी ना काटे, ये तमाम दिक्कतें मत हो उनको। हम एक और महिला उनसे ही बात कर लेते हैं, जानते हैं क्या नाम आपका? परमावती। तो अब अभी बात होती आप हुई है क्या? बात हुई थी अभी आपसे? मेरी बेटी पहले चल नहीं पाती थी, फिर यहाँ एडमिट हुई, फिर चलने लगी। अब चलने लगी है? पहले चल नहीं पाती थी, यहाँ आने के बाद अभी बेटी चल रही है। देखिए किस तरह से महिलाएं कह रही है कि बेटी पहले चल नहीं पाती थी, वो आज वो चल रही है। तो किस तरह से कलेक्टर साहब की पहल कहना चाहिए कारगर साबित हो रही है, रिजल्ट बच्ची आ रही है, बच्चे जो चल रहे हैं। हम और ही महिलाएं उनसे बात करते हैं, काफ़ी छोटा नन्हा बच्चा है वो। ये देखिए ये खेलने के बच्चों के खेलने के लिए साइकिल भी दी गई यहाँ पर से ताकि बच्चे खेले। बोल मत वहाँ पर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? क्या नाम है तुम? सुखमन। कहाँ ले आए हो? प्रेमनगर। प्रेमनगर आए हो? कौन गाँव ले? उत्पूर्णा। हैं? अन्नपूर्णा ले आए हो? हाँ। अच्छा, तो ये बता कि यहाँ आए हंसते हैं तो तुला अभी बच्चा में क्या लाभ मिली से? पहले वजन कितना थी? हाँ, तबली ठीक है। पहले वजन कितना थी इस बच्चे की? कम रही। हैं? 6-7। ये नहीं जान पा रही है, महिला है जो बता नहीं पा रही हैं। वो अन्नपूर्णा से हैं, ट्राइबल क्षेत्र से आई हैं और इनको कैमरे के सामने बोलने तो झिझक भी होती है महिलाओं को, क्योंकि वो ट्राइबल की रही हैं, कभी कैमरे के सामने आई भी नहीं है। तो एक और महिला उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मीरा। मीरा। कहाँ से आई हैं आप? प्रेमनगर बकीरमा। बकीरमा से आई हैं। अच्छा, तो अभी आप इतना दिन आते हो कि आपको बच्चे में सुधार मिला है आपको? जी। कितना सुधार मिला? तो पहले 8 किलो थे, अब 9 किलो हो गया है। 8-9 किलो हो गए। हाँ। तो खाने में आपको क्या क्या मिल रहा है? मतलब दाल चावल और सब्जी, अंडा, दूध। दूध मिलता है सुबह शाम? हाँ। दूध मिल रहा है हाँ। खाने पाने के लिए? हाँ। और आपको डॉक्टर को टीम लोग आते हैं जाँच करने के लिए? हाँ। आते हैं ना? हाँ। और यहाँ की प्रशिक्षिका बता रही हैं आपको कैसे कैसे खाना पीना है, घर में कैसे रहना है? घर में मतलब बताती हैं आपको हाँ, कि कैसे बताते हैं। बच्चों को देखभाल करना है, हाँ। क्या खाना है, सफाई बरतना है, तीन चीज़ों को हाँ, बताते हैं। बता रहे हैं। देखिए ये 100 बेड करीब करीब है यहाँ पर। तमाम महिला बाल विकास की अधिकारियाँ लगी हुई हैं। बेच जगहों दिखाइए आपको तमाम हर बेड में कहना चाहिए तो मजदानियाँ भी लगी हुई ताकि मच्छर उच्छर ना काटे इनको। और दूध भी इसमें दाने के दूध था उसमें, हालांकि ये बंद है। ये थर्मस की तरह है। ये देखिए कि यहाँ पर पंखे भी लगातार जो है हर 1-2 महिलाओं के पीछे पंखा भी है। देखिए कि पंखे भी लगातार है ताकि इनको गर्मी से कोई दिक्कत मत हो। ये आपातकालीन ड्यूटियां भी लगातार जो है डॉक्टरों की लगाई गई है, अलग अलग लोगों की है। नोडल बनाए गए अलग अलग लोग। यहाँ पर देखिए आप कि अलग अलग विभाग के अलग अलग लोगों को नोडल भी यहाँ पर बनाया गया है। और अलग अलग कहना चाहिए तो नाश्ते का लेके देख रेख को लेके अलग अलग प्रभारी बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आप कि अलग अलग बनाया गया। सुबह का नाश्ता जो है चांदी रजवाड़े, डोली कुजू, चंदन कुमार, ये स्वयं सेवकों की शेड्यूल है जो स्वेच्छा से यहाँ पर जो है काम करना चाहेंगे। इनके लिए है खेल गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, रात का भोजन, रात का दूध, बच्चों पालकों को देख रेख, सुबह तमाम चीज़ें। देखिए अब ये है अफसरों के लिए जो उनको देख रेख करना है यहाँ पर। देखिए खाने पीने की भी रेडी हो गई है यहाँ पर बाकायदा
बाकायदा अलाउंस की जाती है को महिलाओं को, एक को बोल नहीं पाता है, तो अभी क्या अलाउंस कर रहे थे आप? सर खाने के लिए। क्या नाम है आपका? कौलेश्वर साहब। कॉलेज हो यहाँ कर्मचारी महिला बाल विकास से आप? जी सर। कर्मचारी हो क्या? किस कर्मचारी नहीं हूँ सर, वॉलंटियर्स हूँ। वॉलंटियर्स हो, सेवा देने यहाँ पर आए हो आप? यस सर। अच्छा, इसको मानदेय मिलेगा कि निःशुल्क है आपका? निःशुल्क है सर। निःशुल्क सेवा दे रहे हो आप? जी सर। क्या करते हैं बाकी टाइम? बाकी टाइम कॉलेज कर रहा हूँ, पढ़ाई चल रही है। कौन से क्लास में हो? मतलब बीकॉम सेकेंड ईयर का। बीकॉम सेकंड ईयर जी से हाँ। सूरजपुर से ही कर रहे हो? जी सर। अभी यहाँ का वॉलंटियर काम कर रहे हो आप? जी जी। कैसा लग रहा है वॉलंटियर काम करके, लोगों की सेवाएं करके आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना जी। तो युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि भाई समाज सेवा करें। सभी युवा भाग लें इसमें। हाँ खाली है तो भाग ले। हाँ, खाली है लोगों की तो सेवाएं भाग- करें। हाँ, ले। क्योंकि इंसान की सेवा से बढ़िया बढ़िया कोई और कुछ नहीं। पुण्य नहीं होता ऐसा। नहीं। चलिए, क्या नाम बताया आप? कौलेश्वर। कॉलेश्वर। ये कॉलेश्वर एक युवक है जो इस कॉलेज के स्टूडेंट है, बीकॉम सेकेंड ईयर में है, और वो बच्चों को, गाँवों को सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ बच्चे देखिए खेल रहे हैं, बच्चों को तैयारी कर रहे हैं ताकि वो खाना पीना उनको जो हो सके। आइए आपको और दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और वॉलंटियर मिली है हमें, हम उनसे बात करके जानते हैं कि वो कब से सेवाएं दे रही हैं, क्या क्या सेवा दे चुकी हैं और क्या क्या देना चाहती हैं, और तमाम बातें से कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉली वैष्णव है। कहाँ से हैं? मैं बसदेई से हूँ। बसदेई से हैं। अच्छा, जी। तो यहाँ पर आप कब से सेवाएं दे रही हैं? मैं यहाँ 20 तारीख से सेवा दे रही अच्छा, हूँ। आप वॉलंटियर में काम कर रही हैं? जी निःशुल्क? जी। अच्छा, क्या करती हैं बाकी टाइम? बाकी टाइम मतलब अभी पेरेंट्स लोग के साथ यहाँ जितने हैं उनकी देख रेख है, और इनसे बातचीत करना, इनके बारे में जानना, क्या समस्याएं हैं, इन सब के बारे में। बाकी टाइम क्या करती हैं आप? जैसे कि ये तो चलिए, ये तो चंद दिनों का काम है, इसके अलावा क्या करती हैं? इसके अलावा मैं अपना बताऊँ? अपना प्रश्न रहिए, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ, फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर में? जी। अच्छा, तो बाकी टाइम यहीं रह के आप रात में ही रुकती हैं? जी यही रुकते हैं यही हम। रुकते हैं आप लोग? जी। अच्छा। जितने दिन तक ये कैंप चलने वाला है हम यहाँ सबकी सेवा करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, और महिलाओं को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलना चाहिए? BA फर्स्ट ईयर छात्र हो, बताओ कुछ भी बताओ, आपकी क्या युवाओं को संदेश देना चाहोगे? क्या युवा पीढ़ी को कैसे रहे, उसको कहता है कि मेरे को क्या मतलब, सेवा के भाव को लेके बोलता है क्या मतलब, बहुत युवा बोलते हैं क्या मतलब, हमको क्या मिलना है, क्या मिलना चाहिए, उस पर क्या संदेश नहीं, देना है? समाज सेवा करने से एक अपनी ही खुशी है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हर नागरिक का कर्तव्य है समाज सेवा। समाज सेवा करना। क्या नाम बताया? डॉली वैष्णव। डॉली वैष्णव। ये डॉली वैष्णव BA फर्स्ट ईयर की छात्र है। इन्हें कहना है कि समाज सेवा करना चाहिए। एक और माँ है, उनसे ही बात कर लेते हैं, जानते हैं। ये क्या नाम है आपका? सबनम खातून। सबनम खातून। कहाँ से हैं जी, आप? विश्रामपुर डिपार्टमेंटल से हैं। हैं? विश्रामपुर डिपार्टमेंटर से हैं। विश्रामपुर डिपार्टमेंटल से हैं। जी। तो अभी आप कितने दिन हो गए यहाँ पर आते हैं आपको? अभी 20 तारीख से आए हैं। 20 तारीख से आए हैं। जी। तो स्वास्थ्य में बच्चे का कुछ सुधार हुआ आपके? जी, अभी ये तो 6 किलो कुछ ग्राम था, अभी 7 किलो का हो गया है। 1 किलो वजन बढ़ गया? जी, आधा किलो बढ़ गया। आधा किलो बढ़ जी। गया। अच्छा, आधा किलो बच्चे को वजन बढ़ गया। जी। और खाने पीने आपको अच्छी मिल रही है यहाँ पर? जी, अच्छी मिल रही है। अच्छी मिल रही है ना? जी। ये देखिए, इसका नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है जो काफ़ी खेल रहा है, और इसका वजन जो है अभी 500 ग्राम 600 ग्राम से कहना है, महिला के कहना है कि बढ़ चुका है। हम आपको ही दिखाते हैं, वो किचन आपको, किचन है आगे में, किचन है। यहाँ पर महिलाओं को जो खाना दी जा रही है, और इधर देखिए कि यहाँ महिलाएं बैठ के स्टार्ट पट्टी में बैठ के खाने खाएंगी। ये दिखाइए पहले आप, ये दिखाइए कि इस महिलाएं यहाँ बैठ के टाट पट्टी में खाने खाएंगे। ये देखिए महिला थाली लेके अलग अलग आ रही हैं, और वो यहाँ पर बैठ के जो है बच्चों को और अपने साथ में खाना खाएंगे। हम चाहेंगे आपको कि वो खाना भी दिखाएं जो महिलाएं खाएंगी। तो किसी महिलाएं लाइन में लग के अनुशासन के तहत जो है खाना ले रही हैं अपनी, और एक थाली भी दिखाएंगे हम लोग। ये थाली देखिए, एक महिला की थाली है जिसमें दाल है, चावल है, गुड़ है, अचार है, सब्जी है, और ये सलाद भी इनको दिया जा रहा है। देखिए ये तमाम रोटी भी हैं। ये देखिए किस तरह से अलग अलग स्टॉल बनी हुई है, और स्टॉल में महिला जो है अपनी अपनी जो पसंद है, उसको रोटी पसंद है, रोटी चावल, तो चावल इस तरह से अलग अलग सब्जी रोटी अलग अलग उनको दी जा रही है। तो खाने में भी अच्छी है, जैसा उनको घर में मिलते हैं ना पोषण आहार, जिस कारण बच्चों का कुपोषित हो गया था, वो बदलाव ऐसे में आएगा।
प्रशासन ने दीपावली में रेट लिस्ट जारी की है नाश्ता और खाने का कि अलग अलग है कि कोई भी एक आम नागरिक अगर सहयोग करना चाहे प्रत्यक्ष रूप से तो उस सहयोग से बच्चों को और उनके माँओं को पोषण आहार मिलेगी। उसके लिए दर निर्धारित की गई है। सुबह का नाश्ता 1250 रुपये है और वही दर शाम को भी नाश्ते का है। दोपहर के खाने का 4500 रुपये और शाम में खाने का भी वही है। और दिन भर नाश्ता और खाने को अगर सहयोग करना चाहे तो 11,000 रुपये की राशि से वो सहयोग कर सकता है। इसमें कलेक्टर गौरव सिंह समेत अन्य नेताओं विभागों के अफसरों ने भी सहयोग की है। हम चाहेंगे कि आम नागरिक भी इसमें सहभागिता निभाए और वो सहयोग करे ताकि माँ और बच्चों को कुपोषण से पोषण की ओर बढ़ सके। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत जिले में हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर माह में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 89,000 बच्चों का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया था, जिसमें से हमारे 207 बच्चे ऐसे निकले थे जिनका HB 7 ग्राम से कम था। इस संबंध में फिर कलेक्टर साहब के द्वारा महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली गई थी और उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सर्वप्रथम सभी सेक्टर्स में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ के शिविर आयोजित किए थे और इन बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण करा के और जो आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती थी वो दवाइयाँ उपलब्ध कराई थी। इसके पश्चात उन बच्चों को विशेष केयर की चूँकि आवश्यकता थी और इस पे जब हम लोगों ने विचार मंथन किया तो ये पाया कि हमारे ज़िले में टोटल NRC की जो बेड क्षमता है वो 30 की है, तो एक बार में हम केवल 30 बच्चों को ही लाभान्वित कर सकते थे और ये बच्चे ऐसे थे कि इनको तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर मंगल भवन को हम लोगों ने उपयुक्त स्थल पाया और वहाँ पे 132 बच्चों का पंजीयन हुआ था 20 अक्टूबर को, जिसके अगेंस्ट में लगभग 102 बच्चे वहाँ पे रुके थे। कुछ बच्चों को हम लोगों ने रिफ़र किया है और उन बच्चों का कंटिन्यूस हेल्थ चेकअप और उसके साथ साथ व्यवहार परिवर्तन उनकी माताओं का और बच्चों को नियमित अंतराल पर नाश्ता भोजन, शाम का नाश्ता और रात का भोजन और दोनों टाइम दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। मीनू वही है जो आंगनवाड़ी केंद्र में होता है, बट यहाँ पर बस ये सुनिश्चित ये हो रहा है कि उनको समक्ष में रखकर उन सारी चीज़ों को खिलाने का प्रयास किया जा रहा है। नियमित तौर पे हमारे जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रियंक पटेल हैं, डॉक्टर अजय मरकाम हैं और गायकोनोलॉजिस्ट हैं, वो महिलाओं को भी चेक कर रही हैं, उनके भी संबंध में आवश्यक जो मार्गदर्शन है वो उपलब्ध करा रही हैं। गतिविधियां कराई जा रही हैं ताकि मानसिक विकास हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। सुबह योग की क्लास होती है, बच्चों को एक्सरसाइज कराया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रीमाइसेस में हमने व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्य किया है, तो जिसके तहत हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, अलग अलग दिन अलग अलग विषय को उठाते हैं और उस पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि कुपोषण मुख्यतः व्यवहार परिवर्तन का विषय है और यदि हम उनकी आदतों में परिवर्तन लाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उनको साफ सफाई, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य के बारे में यदि हम उनको जागृत करने में सफल होते हैं तो आगे चल के कुपोषण उनके परिवार से मुक्त हो जाएंगे। सर, इसमें से कुछ बच्चे जहांगीर के साथ बाल गोपाल हॉस्पिटल भेजा गया था, जिनकी तबीयत खराब थी, कुछ जिला अस्पताल में रखे थे, उनके भी स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ? जी, 2 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाइड हुए थे जिनके सर में पानी था और हमने उनको बाल गोपाल रायपुर भी रिफ़र किया था। वहाँ के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भट्टर, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि चूँकि उनके माता पिता अभी उनके ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने कहा सारी चीज़ों को समझा के कुछ दिन वेट करने के लिए कहा है और उनको भविष्य में फिर बुलाने की बात कही है यदि माता पिता तैयार हो जाते हैं। दूसरा, 2 बच्चे हमारे ऐसे आइडेंटिफाइड हुए हैं जिनके हार्ट में इश्यूज़ हैं, उसको भी हम लोगों ने चेकअप कराया और आज शाम को हमारे वो 2 बच्चे सत्य साई सेवा संस्थान का जो हार्ट हॉस्पिटल है नए रायपुर में, वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ से हमारी बात हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को वहाँ प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा उसमें जैसे एनीमिक थे, तो उनको तत्काल फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया गया है उनके माँ के साथ में। तो इस प्रकार से एक एक बच्चे के स्वास्थ्य पर जो आवश्यकता हो सकती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और आगे चलकर और भी जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी निरंतर ये इस संस्थान का उपयोग होता रहेगा। सर, उनके जो खर्च हैं सर प्रशासन करेगी सर की महिला
इसमें दो प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुछ जो हमारे पास शासकीय बजट है उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा इस बार हम लोगों ने जन समुदाय से एक सहयोग मांगा है कि इस दीपावली एक कमज़ोर बच्चे के जीवन में प्रकाश लाना है। इसके लिए स्वैच्छिक रूप से सामग्री के रूप में या नगद सहयोग के रूप में कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आगे आ सकता है और बहुत सारे स्वयंसेवी और सामाजिक संगठन इसमें मदद के लिए आगे आए हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक भागीदारी है ये किसी बच्चे के जीवन में अंधेरापन दूर करना। और इस दीपावली के पर्व में यदि हम आम नागरिक इस प्रकार की भावनाओं के साथ में यदि हमसे जुड़ते हैं तो जिला प्रशासन को काफ़ी प्रसन्नता होगी और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से भी हम इसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। सर वहाँ पर बच्चे जो जैसे कि शिविर कब तक चलेगा सर? इसके बाद शिविर खत्म होने के बाद सर उनकी देखभाल कैसे मॉनिटरिंग करेंगे सर? कैसे करेंगे कोशिश? जी, इसमें फ़ेज़ 2 में अभी हमने ज़िले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत 2 चीज़ें प्लान की हैं जिस पे हम नवंबर माह में काम करना शुरू करेंगे। दूसरा है हेल्थ फ्राइडे, इसके तहत हम माह के पहले शुक्रवार और तीसरे शुक्रवार को ज़िले के 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन मध्यम कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कराएंगे। वहाँ पे भी व्यवहार परिवर्तन के लिए हम इन्हीं बातों को लेकर जाएंगे। जो आवश्यक दवाइयाँ होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। वहाँ पे जो भी पौष्टिक आहार होगा, पौष्टिक खिचड़ी होगी, स्पॉट पे बच्चों को फिटिंग कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये बच्चों का फॉलोअप होगा और एक एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार करने की व्यवस्था करके रखी है। दूसरा, हमने यहाँ पूरे ब्लॉक में 100 ऐसे ग्रामों का चिन्हांकन किया है जहाँ पर कुपोषण अधिक है या हमें जहाँ पे अधिक व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। वहाँ पर हम आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 3 दिन सुपोषण पाठशाला का आयोजन करेंगे और सुपोषण पाठशाला में कुपोषित बच्चों के माता पिता को पोषण, आहार, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो व्यवहार परिवर्तन के गुणों को सीख सकें और स्पॉट पे ही बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडा, चिक्की या पौष्टिक खिचड़ी का सेवन कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हमने रोड मैप ज़िले के लिए अगले 2 महीने के लिए तैयार किया है, जिसके तहत हम एक एक बच्चे को ट्रैक करने का प्रयास करेंगे।